पहले डॉक्टर अजीज खान साहब आपसे पूछना चाहूंगी, अजीज खान साहब, क्या आपके पूरे अलायंस में इतनी खलबली क्यों मच गई है? इतने हिंदू आ गए तो क्या वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है? किसी को ये मृत्यु कुंभ नजर आ रहा है, किसी को लग रहा है ये फालतू है, किसी को लग रहा है भाई किसानों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इतनी टेंशन क्यों है अजीज खान साहब? देखिए नाविका जी, एक कल्चर है कि जो लोग सत्ता में होते हैं अगर उनसे कुछ गड़बड़ियां होती हैं तो विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना। और जो हालात हैं, आपने खुद इस चीज को एहसास किया और आपके चैनल ने दिखाया और लगातार दिखा रहा है बहुत सारा चैनल कि जिस तरह वहां जाम है, लोग परेशान हैं, लोगों को जरूरत की चीजें नहीं मिल पा रही हैं, जिस तरह भीड़ भाड़ है और क्या 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 घटनाएं हो रही हैं। तो इन परिस्थितियों में विपक्ष का काम है सही डायरेक्शन पे बात करने के लिए सत्ताधारी पक्ष को मजबूर करना। क्या श्रद्धालु जा रहे हैं एक बड़े स्तर पर, उनको सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनकी सुविधाओं के लिए अगर विपक्ष आवाज उठा रहा है तो इसमें क्या गलत कर रहा है? अगर ट्रेन की मांग कर रहा है विपक्ष, वहां पर सुविधाओं की बात कर रहा है, भीड़ को सही तरीके से कंट्रोल करने की बात हो रही है, तमाम ऐसी बातें जो श्रद्धालुओं के हित से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें निकल करके आ रही हैं, वहां पे लोग परेशान हैं। और अगर कोई शख्स, अगर विपक्ष खास तौर से इसमें अगर आवाज उठा रहा है तो सत्ताधारी पक्ष को तो सलाम करना चाहिए, मशवरे को मानना चाहिए। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए कि आंगन ले बसाए। अगर कोई शख्स आपकी बात को आलोचना कर रहा है आपके काम पे, तो निश्चित तौर पे सत्ताधारी पक्ष की जिम्मेदारी है कि उस आलोचना से अपने अंदर सुधार करें। सुधार करने के बजाय आप विपक्ष को कहते हैं आप सनातनी नहीं हैं, आप सनातन विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, कुंभ विरोधी हैं। साहब, कुंभ विरोधी की बात कहां से आ गई? कहां कुंभ विरोधी की बात आ गई? लेकिन हम तो आईना दिखा रहे हैं। अजीज खान साहब, सजेशन तो कोई आया नहीं। किसने सजेशन दिया है? ममता जी तो कह रही हैं ये मृत्यु कुंभ है, लालू जी कह रहे हैं ये फालतू काम है, और अखिलेश भैया तो पहले कह रहे थे कोई जा नहीं रहा है यहाँ पर, ये तो बढ़ा चढ़ाकर नंबर बता रहे हैं। अब कह रहे हैं 55 नहीं 60 करोड़ लोग आ गए। बता दीजिए ना, आए लोग कि नहीं आए? और अगर आए हैं तो फिर हिंदू एक हुआ कि नहीं हुआ? और हिंदू एक अगर हो गया है तो वो जाति जनगणना और वो जाति वाली जो बात थी वो कहाँ चली गई? वो क्या गंगा में बह गई? ये सब भी तो बताइए। नाविका जी, इसमें हिंदू एक से क्या ताल्लुक है? अरे भी ये आज से नहीं कुंभ मनाया जा रहा है, हजारों साल से ये परंपरा है और लोग आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो सरकारें थी इससे पहले वो इतना प्रचार प्रसार नहीं करती रही, वो इतना क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करती रही। हाँ, ये सरकार है, ये जरूर प्रचार प्रसार और क्रेडिट लेने की कोशिश ये सरकार कर रही है। इसमें हिंदू एकजुट की क्या बात है? आस्था का विषय है, श्रद्धालु आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं, देश से आ रहे हैं और आना भी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? और इसमें कौन सा क्रेडिट लेने की? हाँ, क्रेडिट तब हम देने की बात करते हैं कि जब ये श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुविधाएं मिलती हैं। तमाम लोग परेशान हैं, 25-25, 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप समझिए कि एक लंबी चौड़ी जाम है जो रिकॉर्डेड जाम है, शायद अब तक के इतिहास में इतनी बड़ी जाम नहीं लगी होगी। उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, बड़े, सब परेशान हैं। तो ऐसे बड़े बड़े वायदे थे, दावे थे कि 100 करोड़ का इंतजाम है, और 100 करोड़ का इंतजाम किस तरह चरमरा गया। ये दुख की बात है। अगर सरकार ने दावा किया था तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए, उनके हित के लिए तमाम इंतजाम करती। तो इंतजाम करने के बजाय तो विपक्षों को कटघरे में खड़ा कर रही है। विपक्षी अगर सवाल खड़ा कर रहा है तो उस पर सवाल खड़ा कर रही है, ये खुद सत्ताधारी पक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये दुख की बात है नाविका जी। और बाकी विपक्ष हमेशा हमेशा सनातन धर्म का हमेशा सम्मान किया है, और विपक्ष कहीं ना कहीं वो हर परंपरा को मानता है जो परंपरा इस देश में, इस देश के कल्चर में, इस खून तो समझ नहीं आ रहा, और जनता भी कंफ्यूज हो रही है। राकेश त्रिपाठी जी, पहले लोग आ नहीं रहे थे, अब ज्यादा आ गए हैं। कि लखनऊ के हज हाउस को बनाने में सरकारी खजाने से कितना खर्च हुआ था? अजीज खान भाई बताइए ना। बिल्कुल सरकारी खजाना लूट लिया। और मैं आपको बताऊं कि जब तक हिंदू मुसलमान ना हो जाए, बात कुंभ की हो रही है या हज यात्रा की बात होने लगी। अरे भाई, विपक्ष का धर्म है आईना दिखाना, और सच्चाई ये है कि जो कुंभ के हालात हैं, जिस तरह वहां व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, वायदे किए थे, वो पूरा नहीं कर पाई।
आज वहां पे सब व्यवस्था ठीक नहीं है, लोग परेशान है, श्रद्धालु बहुत ज्यादा परेशान है। बाहर से आता है बड़ी उम्मीद के साथ, लेकिन वहां पर समझिए कि 30-30, 25-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जाम में फंसे हैं, बड़ी समस्या है। उस समस्या पर अगर आईना दिखा रहा है विपक्ष, तो उसको हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे, उसको हज यात्रा से जोड़ रहे। सरकार को चाहिए कि विपक्ष की बात को सुन करके अमल करना चाहिए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालुओं को जो दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतें बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। अजीज खान साहब, विपक्ष का बिल्कुल कर्तव्य है सरकार को आईना दिखाना, लेकिन पब्लिक का हक है कि विपक्ष को भी वो आईना दिखा सकती है। ये पब्लिक का सवाल था, ये बीजेपी का सवाल नहीं था, पब्लिक पूछ रही थी। अब पब्लिक आईना दिखाती तो आप इतना बिगड़ क्यों जाते हैं? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, रमजान पर जल्दी छुट्टी हो इसका कोई विरोध नहीं, लेकिन रमजान पर जो राज्य मुस्लिम कर्मचारियों को छूट दे रही है, कुंभ जाने की छुट्टी क्यों नहीं दे रही? ये सवाल तो कभी नहीं पूछा अजीज खान जी आपने। जी यही बात है कि यहां सवाल खड़ा किया जा रहा है। अगर दिक्कत है, कितने लोग भगदड़ में मर गए, किस तरह वहां दिक्कतें आई, उस पर सवाल अगर खड़ा कर रहे हैं तो आप यहां पे तेलंगाना, हज और क्या क्या जाने। एक बात नाविका जी समझिए, सवाल है, सवाल रहेगा। जो परिस्थितियां पैदा हुई है कुंभ में उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको किसी भी तरीके से अगर वो धुलने की कोई नहीं नकार रहा, लेकिन तेलंगाना के नोटिस से भी आप नकार नहीं सकते। और तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस की, मेरा सवाल विपक्षियों से है, जब कुंभ जाने वाले श्रद्धालु शिकायत नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष इतना परेशान क्यों है? अजीज खान साहब अब इसका जवाब दे दीजिए। मैं नहीं पूछ रही, जनता पूछ रही। ये कौन बता रहा है कि शिकायत नहीं हो रही है? लगातार श्रद्धालु तो शिकायत कर रहा है, तमाम वीडियो आ रहे हैं, लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं। श्रद्धालु किस कदर शिकायत कर रहा है, शायद जो सज्जन पूछ रहे हैं उनको यह नहीं पता चल पा रहा है कि शिकायत कर रहे हैं लोग कि नहीं कर रहे हैं। तमाम चैनल दिखा रहे हैं, लोग वहां जो जा रहे हैं वो बता रहे हैं, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। शिकायत की बात है, शिकायत तो भरमार है। कहिए तो तमाम वीडियो मैं ही आपको दिखा दूं, तमाम लोगों के वक्तव्य दिखा दूं, इंटरव्यू दिखा दूं। शिकायत है और वो शिकायत बड़ी है, उसको दुरुस्त करना चाहिए। सरकार से मेरा अपील है कि सरकार इसको संज्ञान में ले और श्रद्धालुओं के हित में वहां पर जो जो फैसिलिटी वो दे सकती है वो दे। सिर्फ नैरेटिव सेट ना करे, सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब ना दिखाए, प्रचार प्रसार ना करे, बल्कि श्रद्धालुओं को उसकी सुविधा जो उसका हक है वो उसका हक सरकार दे। अजीज खान भाई, एक सवाल पूछूं, लोग कुंभ में जा रहे हैं? आपने तो पहले कहा था कि नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा, वहां पर खाली है ट्रेनें, और सरकार बढ़ा चढ़ाकर बता रही है नंबर। अब थोड़ा सा बता दीजिए ना, मैं जानना चाह रहा हूं, मैं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बस इतना बता। नहीं। अच्छा, ये आंकड़ा जो 57 करोड़ का है प्लस 1 करोड़ 25 लाख का डेली या 2 करोड़ 5, ये आता कहां से? ये आंकड़ा कैसे गिना जाता है? इसका हम तरीका जानना चाहते हैं। नहीं, आपको तो पता होगा, क्योंकि पहले भी आप ही बता रहे थे कि ये जो बता रहे हैं वो गलत है, हमारे पास असली है। कुछ नहीं कह रहा हूं नाविका जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ये आंकड़े कहां से निकल के आ रहे हैं? कमाल है, आप कुछ कह नहीं रहे। अखिलेश जी ने कह दिया है, अखिलेश जी ने आपके बिहाफ पर कह दिया है ना भाई, अखिलेश जी ने कह दिया। अब राकेश त्रिपाठी जी, अजीज खान साहब थोड़े से असमंजस में पड़ गए हैं। अखिलेश जी ने कह दिया है, ये कहना नहीं चाह रहे हैं और जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बात में कुछ प्रॉब्लम तो है, लोचा तो है। देखिए नाविका जी, नहीं, बदहवासी में ऐसा होता ही है, आदमी कहता कुछ है